अगर मैं आपसे कहूं कि 2050 तक आप अपने घर में बैठकर एक रोबोट से खाना बनवाएंगे, बीमार होने पर नैनोबॉट्स आपके शरीर में जाकर इलाज करेंगे और आपके बच्चे किसी स्कूल बिल्डिंग के बजाय एक पूरी वर्चुअल क्लासरूम में पढ़ेंगे, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद आपको यह साइंस फिक्शन लगे, लेकिन दोस्तों, यह सब आने वाले 25 सालों में हकीकत बन सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे 2050 के भारत की एक ऐसी दुनिया में जहां 5 सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को बदलने वाली हैं। और मैं वादा करता हूं, इस वीडियो के बाद आप अपने कल को नए नजरिए से देखेंगे। लेकिन सावधान, यह कोई रैंडम प्रिडिक्शन नहीं है। यह ग्राउंडेड है रिसर्च, इनोवेशन और आज हो रही डिस्कवरीज पर। तो बने रहिए आखिर तक, क्योंकि जो बातें मैं बताने वाला हूं उनमें से कुछ आपकी सोच से भी ज्यादा करीब हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जो हमारी जिंदगी और मौत दोनों को रीडिफाइन करने वाली है, नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर। दोस्तों, आज हम MRI, एक्स-रे या ब्लड टेस्ट से बीमारियों को पहचानते हैं, लेकिन सोचिए, अगर आपके शरीर में माइक्रोस्कोपिक नैनोबॉट्स घूम रहे हों जो रियल टाइम में हर सेल की एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहे हों। कैंसर का पहला सेल बनते ही यह नैनोबॉट्स उसे खत्म कर देंगे, बिना सर्जरी, बिना कीमो। 2050 तक डॉक्टर्स के पास ऐसी स्मार्ट गोलियां होंगी जिनमें लाखों नैनोबॉट्स होंगे। इन्हें खाने के बाद यह आपके शरीर में जाकर न सिर्फ बीमारियों को डिटेक्ट करेंगे, बल्कि डैमेज्ड टिश्यूज को रिपेयर भी करेंगे। मतलब हार्ट अटैक आने से पहले नैनोबॉट्स वार्निंग देंगे। डायबिटीज, अल्जाइमर या लिवर डैमेज जैसी समस्याएं इनिशियल स्टेज पर ही कंट्रोल में आ जाएंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, नैनोटेक बॉडी एनहांसमेंट तक ले जाएगी। एथलीट अपने स्टैमिना को बढ़ा पाएंगे, बुजुर्ग अपनी हड्डियों को मजबूत रख पाएंगे। कह सकते हैं 2050 तक हेल्थ केयर नहीं बल्कि सेल्फ केयर का युग होगा। अब चलते हैं एक और गेम चेंजर टेक्नोलॉजी की तरफ, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, BCI। आज हम कीबोर्ड या वॉइस कमांड से डिवाइसेस कंट्रोल करते हैं, लेकिन 2050 में यह सब पुराना हो जाएगा। सोचिए, आप नेटफ्लिक्स देखना चाहते हैं, बस दिमाग हमें सोचना होगा और स्क्रीन खुल जाएगी। आप व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहते हैं, सिर्फ सोचकर टाइप हो जाएगा। इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक जैसी स्टार्टअप्स पहले से इस फील्ड में काम कर रही हैं। आने वाले दशकों में यह टेक्नोलॉजी इतनी रिफाइन हो जाएगी कि पैरालाइज्ड लोग भी सिर्फ सोचकर रोबोटिक आर्म्स चला पाएंगे। लेकिन पिक्चर यहीं खत्म नहीं होती। इमेजिन कीजिए, BCI की मदद से आप अपना मेमोरी बैकअप क्लाउड पर सेव कर सकते हैं। एक स्टूडेंट अपने ब्रेन में पूरी किताब डाउनलोड कर सकता है। एक साइंटिस्ट अपने आइडियाज को सेकंड्स में डेटा में कन्वर्ट कर पाएगा। यहां तक कि फ्यूचर में मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन भी पॉसिबल होगा। मान लीजिए आप हिंदी बोलते हैं और सामने वाला जापानीज BCI ट्रांसलेशन के साथ आप दोनों रियल टाइम में अपनी मदर टंग में बात करेंगे। 2050 का भारत ब्रेन पावर से डिजिटल पावर तक सीमलेस कनेक्शन बनाने वाला है। अब जरा एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करें जो आपके इमेजिनेशन को रियलिटी बना देगी, एक्सटेंडेड रियलिटी, XR। आज हम वर्चुअल रियलिटी गेम्स खेलते हैं, AR फिल्टर्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 2050 तक XR हमारी डेली लाइफ का हिस्सा होगा। सोचिए, आप अपने घर में बैठे हैं और VR ग्लासेस लगाते ही ताजमहल के सामने खड़े हो जाते हैं। न सिर्फ विजुअल्स, बल्कि हवा का झोंका, संगमरमर की ठंडक और भीड़ की आवाज भी फील करेंगे। एजुकेशन सिस्टम तो पूरी तरह बदल जाएगा। हिस्ट्री की क्लास में बच्चे VR हेडसेट्स पहनकर सीधे अखबार के दरबार में खड़े होंगे। बायोलॉजी में ह्यूमन हार्ट के अंदर घूमते हुए आर्टरीज और वेन्स देख पाएंगे। टूरिज्म इंडस्ट्री भी पलट जाएगी। लोग घर बैठे दुनिया के कोने कोने में घूम पाएंगे और यह एक्सपीरियंस इतना रियल होगा कि एक्चुअल ट्रैवल और वर्चुअल ट्रैवल का फर्क मिट जाएगा। 2050 में XR न सिर्फ एंटरटेनमेंट बल्कि हेल्थ केयर ट्रेनिंग, मिलिट्री सिमुलेशंस और अर्बन प्लानिंग तक में इस्तेमाल होगा। कह सकते हैं फ्यूचर में इमेजिनेशन ही नई रियलिटी होगी। अब आते हैं चौथे बड़े बदलाव पर, एडवांस्ड रोबोटिक्स, ऑटोमेशन। आज हम घर में वैक्यूम क्लीनिंग रोबोट्स या फैक्ट्री में रोबोटिक आर्म्स देखते हैं, लेकिन 2050 तक रोबोट्स हर जगह होंगे, एक फैमिली मेंबर की तरह। सोचिए, सुबह उठते ही आपका पर्सनल रोबोट आपको ब्रेकफास्ट सर्व करे, बच्चों को तैयार करे और फिर ऑफिस में आपका AI असिस्टेंट आपके साथ प्रोजेक्ट्स पर काम करे। हॉस्पिटल्स में रोबोटिक नर्सेज 24/7 पेशेंट्स का ध्यान रखेंगी।
डिफेंस में रोबोट सोल्जर्स एक्सट्रीम कंडीशंस में काम करेंगे, जैसे हाई एल्टीट्यूड बॉर्डर्स या अंडर वाटर मिशंस। फैक्ट्रीज में पूरी प्रोडक्शन लाइंस रोबोट्स चलाएंगे, जिससे एफिशिएंसी बढ़ेगी और एक्सीडेंट्स कम होंगे। और सबसे एक्साइटिंग बात, 2050 तक ह्यूमनॉइड रोबोट्स इतने एडवांस्ड होंगे कि आप उनसे बातचीत करके समझ नहीं पाएंगे कि वो इंसान है या मशीन। भारत ऑलरेडी एआई और रोबोटिक स्टार्टअप्स में बड़ा निवेश कर रहा है। आने वाले 25 सालों में यह हमारी इकोनॉमी का बैकबोन बनने वाला है। और दोस्तों, सिर्फ सरफेस पर ही नहीं, 2050 में भारत अपने एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और अंडर वाटर प्रोजेक्ट्स में भी दुनिया के टॉप देशों में शामिल होगा। सोचिए, समुद्र के नीचे पूरे सिटीज या रिसर्च हब्स बनेंगे, जहां लोग मरीन बायोलॉजी, एनर्जी हार्वेस्टिंग और डिफेंस ऑपरेशंस के लिए काम करेंगे। इन अंडर वाटर प्रोजेक्ट्स में ऑटोनमस मैन्ड ड्रोन्स और रोबोटिक सबमरीन्स हर गतिविधि को मॉनिटर करेंगे। समुद्री तटों के पास स्मार्ट पोर्ट्स और ट्रांसपोर्टेशन हब्स होंगे, जो पूरी तरह ऑटोमेटेड और एआई कंट्रोल्ड होंगे। साथ ही एक्सट्रीम वेदर और राइजिंग सी लेवल्स से सुरक्षा के लिए सिटीज, फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स और एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम से लैस होंगी। मतलब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ मॉडर्न नहीं, बल्कि पूरी तरह फ्यूचर रेडी और सस्टेनेबल होगा। अब बारी है आखिरी और सबसे रिलेटेबल बदलाव की, डिजिटल फर्स्ट एजुकेशन। दोस्तों, सोचिए, एक बच्चा गांव में बैठा है और उसका टीचर न्यूयॉर्क से एआई अवतार के रूप में उसे पढ़ा रहा है। कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं, कोई रिसोर्स गैप नहीं। स्कूल बैग्स, नोटबुक्स, हेवी टेक्स्ट बुक्स, ऑल रिप्लेस्ड बाय लाइटवेट टैबलेट्स और AR क्लासरूम्स। एआई ट्यूटर्स हर बच्चे की लर्निंग स्पीड को समझकर पर्सनलाइज्ड सिलेबस देंगे। अगर किसी बच्चे को मैथ्स में कठिनाई है, तो एआई उसके लिए स्टेप बाय स्टेप मॉड्यूल्स बनाएगा। एग्जाम्स फिजिकल सेंटर्स में नहीं, बल्कि बायोमेट्रिक सिक्योर्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर होंगे। पेरेंट्स को भी हर दिन बच्चे की प्रोग्रेस का डिटेल्ड रिपोर्ट मिलेगा। 2050 तक एजुकेशन सिस्टम इतना डेमोक्रेटाइज्ड होगा कि शहर और गांव का फर्क ऑलमोस्ट मिट जाएगा। कह सकते हैं, डिजिटल फर्स्ट एजुकेशन हर बच्चे को ग्लोबल सिटीजन बनाने वाला है। तो दोस्तों, यही हैं वो 5 टेक्नोलॉजीज जो 2050 तक भारत को कंप्लीटली बदल देंगी। नैनो टेक्नोलॉजी, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस, एक्सटेंडेड रियलिटी, एडवांस्ड रोबोटिक्स, एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, अंडर वाटर प्रोजेक्ट्स और डिजिटल एजुकेशन। ये कोई रैंडम सपने नहीं हैं, बल्कि वो डायरेक्शन है जिस पर दुनिया ऑलरेडी चल रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि 2050 तक ये सब हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या हम इस फ्यूचर के लिए तैयार हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आएगी ही, लेकिन उसे सही डायरेक्शन देना हमारे हाथ में है। हम चाहें तो रोबोट से बेरोजगारी बढ़ा सकते हैं, या उन्हें नए जॉब्स क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। हम चाहें तो XR को सिर्फ गेमिंग तक सीमित कर सकते हैं, या इसे एजुकेशन और हेल्थ केयर में रेवोल्यूशन ला सकते हैं। भविष्य कभी अपने आप नहीं आता, वो आज लिए गए फैसलों से बनता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन टेक्नोलॉजीज में से कौन सबसे पहले आपकी जिंदगी बदलने वाली है? नैनोबॉट्स, XR, ह्यूमनॉइड रोबोट्स या अंडर वाटर सिटीज? कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि आप अगले फ्यूचरिस्टिक वीडियो मिस न करें।